उसका अपना ही करिश्मा है, फसूं है यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं यूं है यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं यूं है। तुमने देखी ही नहीं दश्ते वफा की तस्वीर, नोक हर खार पे एक कतरे खून है यूं है, नोक हर खार पे एक कतरे खून है यूं है। तुम मोहब्बत में कहाँ सूदो ज़ियां ले आए, तुम मोहब्बत में कहाँ सूदो ज़ियां ले आए। इश्क का नाम खिरत है न जुनू है यूं है, इश्क का नाम खिरत है न जुनू है यूं है। अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है यूं है, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है यूं है। नासिहा तुझको ख़बर है कि मोहब्बत क्या है, नासिहा तुझको ख़बर है कि मोहब्बत क्या है। रोज़ आ जाता है समझाता है यूं है, रोज़ आ जाता है समझाता है यूं है। और आखिरी शेर देखिए, इश्क शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेमार फराज, शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेमार फराज, ये भी एक सिलसिलाए कुन फयकूं है यूं है, ये भी एक सिलसिलाए कुन फयकूं है यूं है। खरमंग स्टार टीवी के नाजरीन को यासिर पारवी का बहुत बहुत सलाम हो। और उसके बाद आज हम जिस मकाम पर जिस जगह पर मौजूद है ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खामोश आबशार है, जहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्तान शोराए खरमंग। और हमने यहाँ पर बज़ में अदब सजाने का प्रोग्राम अचानक से हमारा बन गया, तो हमने कहा चलो यहाँ पर बैठकर हम थोड़ी बहुत शेर व शायरी करते हैं। और इस सिलसिले में यह है कि हम अपनी पसंद की गज़लें ख़ुद अपनी लिखी हुई गज़लें आप लोगों को सुनाएंगे, और आप लोगों को साथ साथ खामोश वाटरफॉल का भी हम नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा हमारे खरमंग ख़ास गंदुस से ताल्लुक़ रखने वाले राजा काचो अब्दुल्ला साहब को, क्या आप अपनी पसंद का या अपनी लिखी हुई कोई गज़ल हमारे नाजरीन को सुनाएं। तो जी काचो साहब। बिना मौला तेरा कोई पहर अच्छा नहीं लगता, बिना मौला तेरे कोई पहर अच्छा नहीं लगता, मुहाफिज के बिना मुझको सफ़र अच्छा नहीं लगता, मुहाफिज के बिना मुझको सफ़र अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे इश्क की मेराज पा लेने की ख्वाहिश है, बहुत अच्छे, तुम्हारे इश्क की मेराज पा लेने की ख्वाहिश है, बुलंदी पर जो जल जाएं वो पर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। करम फरमा मेरे मौला तू बे औलाद जोड़ों पर, करम फरमा मेरे मौला तू बे औलाद जोड़ों पर, न हो घर में कोई बच्चा वो घर अच्छा नहीं लगता, न हो घर में कोई बच्चा वो घर अच्छा नहीं लगता। उठा लो रुख से अब पर्दा दिखा दो चांद सी सूरत, मुझे अगयार के तंजो हुनर अच्छा नहीं लगता, मुझे अगयार के तंजो हुनर अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी देखता हूँ जुल्म के दरबार फिर मुझको, मैं जब भी देखता हूँ जुल्म के दरबार फिर मुझको, खुद अपने जिस्म पर मेरा ये सर अच्छा नहीं लगता, खुद अपने जिस्म पर मेरा ये सर अच्छा नहीं लगता। खुदा के सामने हक बात से मुँह फेर लेते हैं, खुदा के सामने हक बात से मुँह फेर लेते हैं, मुनाफिक तेरे सीने में जिगर अच्छा नहीं लगता, मुनाफिक तेरे सीने में जिगर अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। क्या बात है काचो। साथ साथ मुझे शाहिद ज़की साहब बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं, उनकी एक गज़ल है जो मेरी पसंदीदा है, मैं आपको वो भी आप लोगों को और हमारे नाजरीन को साथ साथ सुनाता चलूँ कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे,
अरे मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे, और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी मैं, रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी मैं, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे। अरे मैं तो यूँ चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, मैं तो यूँ चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, और ये लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे, और ये लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे। और अरे मैं तो खुद बिकने को बाज़ार में आया हुआ हूँ, मैं तो खुद बिकने को बाज़ार में आया हुआ हूँ, और दुकानदार ख़रीदार समझते हैं मुझे, और दुकानदार ख़रीदार समझते हैं मुझे। लाश की तरह सरे आब में हूँ और शाहिद, लाश की तरह सरे आब में हूँ और शाहिद, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे। बहुत ही खूबसूरत गज़ल थी जो मैं आप लोगों को और हमारे दोस्तों को सुना चुका हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा सर मुबशिर आखुंदी साहब से कि आप हमारे नाज़रीन और सामीन और हमें खूबसूरत गज़ल से नवाजें, चाहे आपकी अपनी हो या आपको जो याद हो वो। तो सर मुबशिर साहब। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने कहा कि एक खूबसूरत गज़ल सुनानी है, तो मैं इतना कहूँगा कि मैं गज़ल ही सुनाऊँगा, खूबसूरत लगे न लगे ये वो फैसला आप करेंगे। अर्ज़ क्या है कि बैठे बैठे ही मेरे दिल की लगी ख़त्म हुई, बैठे बैठे ही मेरे दिल की लगी ख़त्म हुई, हादसा ऐसा हुआ तेरी कमी ख़त्म हुई, और ज़िंदगी मौत की सूरत थी सरहाने पे खड़ी, ज़िंदगी मौत की सूरत थी सरहाने पे खड़ी, आखिरी सांस थी जो आह बनी ख़त्म हुई। बहुत शुक्रिया। एक पल की जो खुशी आके चली जाती है, एक पल की जो खुशी आके चली जाती है, ज़ीस्त भी हाथ से ऐसे ही गई ख़त्म हुई, और यार किस्मत से मेरा कोई तनाज़ा भी न था, यार किस्मत से मेरा कोई तनाज़ा भी न था, ज़िंदगी फिर भी मेरी यूं ही पड़ी ख़त्म हुई, और मुस्कुराया था मैं एक बार तेरे कहने पर, मुस्कुराया था मैं एक बार तेरे कहने पर, मुद्दतें हो गई वैसे जो हंसी ख़त्म हुई, और दोस्ती मेरी अंधेरों से तेरे बाद हुई, दोस्ती मेरी अंधेरों से तेरे बाद हुई, रोशनी और मेरी फिर न जमी ख़त्म हुई, और रोशनी और मेरी फिर न जमी ख़त्म हुई। और आखिरी शेर है कि एक तो तुमने भी हिजरत की मेरी बस्ती से, एक तो तुमने भी हिजरत की मेरी बस्ती से, और सैलाब की जद में भी रही ख़त्म हुई। बहुत शुक्रिया। क्या कहना लाजवाब लाजवाब। क्या बात है सर, क्या बात है। हमारे गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले हम चूँकि आबशार के दामन में बैठे हैं, तो उनका एक शेर बहुत ही खूबसूरत है, तो उस शेर के लिए मैं पूरी गज़ल आप लोगों को, हमारे नाज़रीन को सुनाता हूँ। जुदा नहीं है मेरा और मेरे यार का दुख, वहाँ भी करबे मोहब्बत यहाँ भी प्यार का दुख, मैं उसके बाद कभी देर से गया ही नहीं, मैं उसके पास कभी देर से गया ही नहीं, उसे खबर ही नहीं क्या है इंतज़ार का दुख, उसे खबर ही नहीं क्या है इंतज़ार का दुख, मेरा उरूज जो यकदम हुआ ज़वाल पजीर, मेरा उरूज जो यकदम हुआ ज़वाल पजीर, तो मैं समझने लगा क्या है आबशार का दुख, तो मैं समझने लगा क्या है आबशार का दुख, शिकार करते हुए कौन सोच सकता है,
शिकार करते हुए कौन सोच सकता है, हिरन की आखिरी हिचकी में उस पुकार का दुख, हिरन की आखिरी हिचकी में उस पुकार का दुख। और मुझे नहीं है किसी से कोई गिला तहजीब, मुझे नहीं है किसी से कोई गिला तहजीब, मुझे मिला है यहाँ मेरे इख्तियार का दुख। तहजीब हुसैन हमारे गिलगित से हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े पुख्ता शायर हैं। उनको हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोग्राम वो देखें तो देखें तहजीब भाई, हम आपको इतना चाहते हैं कि यहाँ इस यखबस्ता मौसम में भी हम आपको याद कर रहे हैं, आपकी गज़लें सुना रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। अब मैं दावत दूँगा हमारे बड़े मोहतरम दोस्त और ख़ूबसूरत शायर, पुख्ता शायर, मुकम्मल शायर और उन सब से बढ़कर प्यारे इंसान अमित रज़ा साहब को कि आप गज़ल सुनाएं, तरन्नुम में सुनाना चाहें तो हमें काबिल कबूल है। आवाज़ आपकी बड़ी प्यारी है। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने मुझे मौका दिया और मैं खरमंग स्टार टीवी की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। तरन्नुम में सुनाने का अभी वक्त नहीं है, शाम का वक्त होने लगा है, शाम का, और मैं जल्दी से एक गज़ल आप दोस्तों की नज़र करना चाहता हूँ कि इस एक बात के बाइस खुदा नहीं मुझ में, इस एक बात के बाइस खुदा नहीं मुझ में, वो लाहुदूत मुकम्मल बसा नहीं मुझ में, और इसलिए है मेरा खेल खेलना मतरूक, इसीलिए है मेरा खेल खेलना मतरूक। क्या बात है कि हार जाने का अब हौसला नहीं मुझ में, और अदम वजूद बराबर है मेरा किसके सबब, अदम वजूद बराबर है मेरा किसके सबब, वो चीज़ क्या है जो सबके सिवा नहीं मुझ में, क्या कहना। और ख़िज़ा की नज़र हुआ इस कदर दरख्त वजूद, अभी तो ज़ख्म भी कोई हरा नहीं मुझ में, और मैं ख़ुद को इसलिए शेरों में ढाल लेता हूँ, मैं ख़ुद को इसलिए शेरों में ढाल लेता हूँ कि अपने वास्ते कोई जगह नहीं मुझ में, और पुकारता हूँ उसे नाम लेके महफिल में, पुकारता हूँ उसे नाम लेके महफिल में, ये रस्मी शर्म रिवाजी हया नहीं मुझ में, ये रस्मी शर्म रिवाजी हया नहीं मुझ में। बहुत शुक्रिया। अभी हम फराज साहब की एक गज़ल का एक शेर मैंने शुरू में सुनाया था, मुझे लगा मुझे पूरा सुनाना चाहिए ताकि हमारे नाजरीन और आप लोग भी महसूस हों। अभी हमें पता चला मैं ख़ुद अपना कलाम सुनाने से रह गया हूँ, तो आप नाजरीन से माज़रत करता हूँ। तो खैर मैं मोबाइल चेंज किया था और इतना ख़ास कोई कलाम याद भी नहीं है, तो मैं आपको एक तरही मिसरे पर लिखा गया एक कलाम सुनाने की कोशिश करता हूँ। गज़ल है कि तरही मिसरा था, तुम्हारे उड़ते हुए बाल दिल उड़ा के गए। तो गज़ल है सर, बिठाया सर पे जिन्हें मुंह के बल गिरा के गए, बिठाया सर पे जिन्हें मुंह के बल गिरा के गए, हमारे राहनुमा असलियत दिखा के गए, हमारे राहनुमा असलियत दिखा के गए। ये कौन तख्त नशीनी के बाद लर्जा है, ये कौन तख्त नशीनी के बाद लर्जा है, वो कौन थे कि जो मक्तल में सर उठा के गए, वो कौन थे कि जो मक्तल में सर उठा के गए। दुहाई देते हुए रोकता रहा मैं उन्हें, दुहाई देते हुए रोकता रहा मैं उन्हें, वफा की राह पे बंदे मगर खुदा के गए, वफा की राह पे बंदे मगर खुदा के गए। कटी पतंग की मानिंद हाथ आ न सका, कटी पतंग की मानिंद हाथ आ न सका, तुम्हारे उड़ते हुए बाल दिल उड़ा के गए, तुम्हारे उड़ते हुए बाल दिल उड़ा के गए। और शेर देखिए, चिराग बुझने ही वाला था और बुझाने को, चिराग बुझने ही वाला था और बचाने को, कोई नहीं गया लश्कर वहाँ हवा के गए, कोई नहीं गया लश्कर वहाँ हवा के गए।
किसी तरह भी हो सर मार के शेर व सुखन, वाह 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 वाह। किसी तरह भी हो सर मार के शेर व सुखन, गजल की बहर में हम कश्तियाँ जला वाह 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 भाई, क्या उम्दा है यार, वाह वाह क्या वाह, बात है। वाह, क्या वाह। बात है भाई गजल वाह, की वाह। बहर में किसी तरह भी हो सर मार के शेर व सुखन, गजल की बहर में हम कश्तियाँ जला के गए। वाह वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम पेश कर रहे थे एक छोटा सा बज़्म अदब का प्रोग्राम, और तो आप लोगों ने हमें सुना, हमारे दोस्तों को सुना। आप लोगों का शुक्रिया, और खरमांग स्टार टीवी को सपोर्ट करते रहे, और आप लोगों का ताउन चाहिए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और हमारा बहुत जल्द एक प्रोग्राम है खरमांग स्टार टीवी के ज़ेर एहतमाम। आप लोगों को हमारे मीडिया पार्टनर हैं खरमांग स्टार टीवी। जश्न नौरोज़ को 21 मार्च के बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं खरमांग में किसी मकाम पर। बहुत बड़ा मुशायरा होने जा रहा है इंशाल्लाह, और साथ साथ हमारे साथ आप लोगों ने यकीनन महसूस किया होगा खमश आबशार को। नाजरीन, ये था हमारा खमश वाटर से एक बज़्म अदब का छोटा सा प्रोग्राम। देखते रहिए खरमांग स्टार टीवी को। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यकीनन आप लोगों ने बज़्म अदब का प्रोग्राम हमारे साथ इंजॉय किया होगा। साथ में खमश वाटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा। आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं, प्यार और मोहब्बत की दुआ का पैगाम हमारी तरफ से। वो आप सब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।